स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इस विश्वास के साथ आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि इसके पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, तो उसमें हमने आपको बताया था ये पार्ट 1 है और आज इसका पार्ट 2 है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और जाकर वो वीडियो देखकर फिर ये वीडियो देखें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। और हमने अपने पढ़ाने के तरीके को थोड़ा सा बदला है। अगर आपको अच्छा लगे ये तरीका तो भी बताना, अगर इससे पहले वाला तरीका अच्छा लगे तो भी बताना। तो आइए आज हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय उद्यानों को। तो सबसे पहले यहाँ हमने लिखा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान यह कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। और उसके नीचे है बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें बोरीबिली राष्ट्रीय उद्यान की तो यह भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है और मध्य प्रदेश के जस्ट नीचे ही पड़ता है। और उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है सिरोही, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर, मणिपुर, मणिपुर जो कि एक पूर्वोत्तर राज्य है या पूर्वोत्तर में पड़ता है। पूर्वोत्तर। और उसके बाद कैबुल लामजाओ। अगर कैबुल लामजाओ की बात करें तो यह भी मणिपुर में ही स्थित है, यह भी मणिपुर। और इसकी खास बात यह है कि यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, यह एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। एकमात्र तैरता हुआ, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। और उसके बाद अगला है राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा, सतपुड़ा जो कि मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश, सतपुड़ा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट पेज में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ है सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, पीछे भी आपको बताया सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। और उसके जस्ट बाद है पन्ना, पन्ना भी कहाँ है? मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। पन्ना, पन्ना एक खान भी है मध्य प्रदेश में जो कि हीरे के लिए प्रचलित है, यह भी आप याद रखना। उसके बाद है गूगामल, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गूगामल महाराष्ट्र, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित है। और उसके बाद है टडोबा, टडोबा भी कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में ही, महाराष्ट्र, टडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र। और उसके बाद है नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, ओ शिट, मेघालय, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय। और उसके बाद है बलफक्रम, बलफक्रम राष्ट्रीय उद्यान भी मेघालय में ही स्थित है, मेघालय। और उसके बाद है अंधेरी, अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र, अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़।
बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगर बात करें बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की तो यह कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है पेंच राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। और उसके बाद है मुरलेन। अगर बात करें मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान की तो यह पड़ता है मिजोरम। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम। और उसके नीचे है फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ स्थित है? मिजोरम में ही। मिजोरम, फांगपुई यानी मुरलेन और फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मिजोरम में। और उसके बाद है इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड। और उसके बाद है सिमलीपाल और भीतरकनिका, ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हैं? ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा। सिमलीपाल और भीतरकनिका दोनों उड़ीसा में स्थित हैं। और यहीं पे एक बात और लिख लेना, ये भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। ओलिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश। और उसके बाद है कूनो राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश। और इसकी खास बात यह है कि हाल ही में तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ समय पहले नामीबिया से जो चीते लाए गए थे, बेसिकली उसमें चीती भी थी कुछ, यानी कि चीते की पत्नी। नामीबिया से जो चीते लाए गए थे वो इसी राष्ट्रीय उद्यान में उन्हें छोड़ा गया था। नामीबिया से लाए गए चीते और चीती भी लिख लीजिए, चीती मत लिखिए, चीते इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए। अब आपको बताना है कि उन चीतों की संख्या कितनी थी जो नामीबिया से लाए गए और कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में छोड़े गए। और उसके बाद है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान या डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, तो यह भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश में। और उसके बाद है नंदकानन, यह राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में। अभी पीछे आपको हमने बताया सिमलीपाल और भीतरकनिका भी कहाँ हैं? तो उड़ीसा में है। उसके बाद नंदकानन राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में है। और उसके बाद सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है राजस्थान में। और अगला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? राजस्थान में ही है। यानी सरिस्का और रणथंभौर दोनों राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? राजस्थान में स्थित है। और उसके बाद है कंचनजंगा।
कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यहाँ पे एक ही राष्ट्रीय उद्यान है और एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। क्यों? क्योंकि यह भारत की एकमात्र मिश्रित साइट भी है। साइट क्या होती है वो हम आपको बताएंगे आगे। केवलादेव, उसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव यह भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है। और उसके बाद है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। और उसके बाद है मुदुमलाई बेसिकली ये तमिलनाडु में स्थित है। और उसके नीचे है मुकुर्ती, तो यह भी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में ही। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यानी मुदुमलाई और मुकुर्ती दोनों कहाँ स्थित हैं? तमिलनाडु में। और उसके बाद है दुधवा यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अपने उत्तर प्रदेश में। उसके बाद यहाँ है चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान। चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? या चंदौली उत्तर प्रदेश। चंदौली उत्तर प्रदेश। उसके बाद है मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान यह तेलंगाना में स्थित है। और उसके बाद है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान और मन्नार की खाड़ी यानी ये दोनों कहाँ स्थित हैं? तो तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में। उसके बाद है पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, यह भी तमिलनाडु में ही स्थित है। तमिलनाडु में। और उसके बाद है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, यह पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा जो कि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और उसके बाद है हेमिस सबसे पहले हमने आपको बताया था कि यह लद्दाख में स्थित है और साथ ही में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, यहाँ है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में। और उसके बाद है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और उसके बाद है काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, यह तेलंगाना में।
इससे पहले हमने आपको बताया था एक यहाँ भी मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है? तेलंगाना में। और उसके बाद काशू ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में। और उसके बाद है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, तो नंदा देवी मंदिर भी और उद्यान भी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। और उसके बाद है माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, तो माउंट आबू राजस्थान। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान। और उसके बाद है फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। और उसके बाद है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, तो गंगा का उद्गम भी यहीं से होता है और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। तो ये थे भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जो हमने 2 वीडियो में आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।